Good morning, soul family. Be blessed by divine. जैसा कि पिछला वीडियो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बनाया था, जिस पे मैंने अपने कुछ क्लियरिफिकेशंस दिए थे। मैंने जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा था, जाना था, उस पे मैंने अपने कुछ ओपिनियंस रखे थे। तो आज का वीडियो जो है हमारा अफर्मेशंस पे है। इसका भी कंसेप्ट जो है सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह है, जो कि साइंस पर बेस्ड है, ना कि स्पिरिचुअलिटी पर। फ्रेंड्स, क्या आपने गौर किया है कि अफर्मेशंस हम बोलते ही क्यों हैं? ताकि हमें बिलीव कराया जा सके, ताकि हमारा बिलीफ सिस्टम बन सके कि हम वैसे हैं। साधारण तौर पर जो अफर्मेशंस आजकल जो सब बोलते हैं वो ड्वेलिस्टिक माइंड से बोले जाते हैं, यानी वो व्यक्ति ड्युअलिटी में जी रहा होता है, उसी मेंटलिटी से ऑपरेट कर रहा होता है। जैसे कि कोई अफर्म करेगा आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वेल्दी, तो जब भी वो अफर्मेशंस बोल रहा होता है तो वो ड्युअलिटी से ऑपरेट कर रहा होता है। वो समाज की धारणाओं के अनुसार बोल रहा होता है। अगर उसका रंग गोरा है और उसके पास पैसा है, तो इसलिए वो अफर्मेशंस बोल रहा होता है, वो ड्युअलिटी में जी रहा होता है। क्योंकि आपको पता है, समाज ने एक सुंदरता की एक डेफिनेशन बना के रखी है कि जिसका रंग गोरा होता है वो सुंदर होता है, और जिसकी डार्क स्किन होती है वो सुंदर नहीं होता है, वो अगली होता है। तो ऐसा कोई पर्सन जो सच में जिसकी कॉम्प्लेक्शन फेयर है, वो अगर अफर्मेशंस बोल रहा है तो वो अफर्मेशंस उसकी वर्क नहीं करती हैं, वो फेक कर रहा होता है, यानी प्रिटेंड कर रहा होता है। या मान लो अगर किसी ऐसे को ये अफर्मेशंस बोलने को कहा जाए जिसका न रंग गोरा है न पैसा हो, तो आप सोचिए क्या वो ये अफर्मेशंस बोलेगा? बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति भी एक ड्युअलिस्टिक मेंटलिटी से ऑपरेट कर रहा होता है। क्योंकि समाज ने क्या एक टैग लगा दिया है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अमीर है, जिसके पास कम पैसा है वो गरीब है। ड्युअलिटी चल रही होती है, क्योंकि उसकी धारणा भी ड्युअल माइंड से निकल रही होती है। और जहाँ ड्युअलिस्टिक मेंटलिटी होती, वहाँ अफर्मेशंस वर्क नहीं करती। यहाँ दोनों ही केस में अफर्मेशंस वर्क नहीं करेंगी। अगर कोई पर्सन बहुत सुंदर है और अगर तब वो अफर्मेशंस बोल रहा है, तब भी वो फेक कर रहा है, यानी उसका बिलीफ सिस्टम भी नहीं बनेगा इससे। और जो पर्सन जो गोरा नहीं है, यानी वो तो फिर बोलेगा ही नहीं अफर्मेशंस, क्योंकि वो समाज के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, जो समाज ने बना रखा है अपना डेफिनेशन, ओपिनियन जो बना रखा है, उस हिसाब से वो उसका माइंड ऑपरेट कर रहा होता है। जैसा कि मान लो मुझे साइंस में इतना नॉलेज नहीं है, अगर मैं अफर्म करूँगी डेली मॉर्निंग मेडिटेशन करते वक्त कि मुझे साइंस का ज्ञान हो रहा है, मुझे विज्ञान का ज्ञान हो रहा है, मैं डेली अफर्म करती रहूँगी, तो क्या उससे मेरा क्या नॉलेज बढ़ जाएगा क्या साइंस का? कितना ये पॉसिबल है कि नहीं है? ये नहीं हो सकता। या ऐसी कोई लड़की लो जिसको रोटी बनाना नहीं आती। अब अगर उसको नहीं बनानी आती है और अगर वो फेक करे, प्रिटेंड करे, अफर्म करने लग जाए कि मैं रोटी बना सकती हूँ, मैं रोटी बना सकती हूँ, तो क्या उसके अफर्मेशन करने से उसको बनाने आ जाएगी क्या? उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। सिर्फ अफर्मेशन से हम वो बिल्कुल नहीं बन जाते हैं जो हम बोल रहे होते हैं। तो जो ये इस तरह की अफर्मेशंस होती है, जो ड्वेल मेंटलिटी से हम बोलते हैं, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करती हैं। और दूसरी अफर्मेशंस बोली जाती है एक न्यूट्रल स्टेट में, जिसमें किसी के जेन्युइन बिलीव्स होते हैं, जहाँ वो खुद को बिलीव करवा नहीं रहा होता, बल्कि सच में मानता हो। जैसे कि यही सेम अफर्मेशंस हो, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वेल्दी, वो पर्सन बोले, वो व्यक्ति बोले जिसकी सच में स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई हो, तो वो अफर्मेशन वो किसी मेटेरियल गेन करने के लिए नहीं बोल रहा था। वो देह भाव में नहीं होता है, व्यक्ति देह से नहीं जुड़ा होता है ना, वो अफर्मेशन उसकी देह से जुड़ी होती हैं।
वो ये अफर्मेशंस अपनी स्पिरिट के लिए बोल रहा होता है, अपनी आत्मा के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि उस बहुत इनर वर्क से, जिसने भी इनर वर्क किया होता है, साधनाएं की होती है, तो उसकी जो कॉन्शियस है वो हाई होती है। यह अफर्मेशंस वो अपनी चेतना के लिए, अपनी चेतना के ऊंचे स्तर को देखते हुए कहता है। ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी इनर वर्क करके एलिवेट हो चुका है, खुद के स्तर को उठा चुका है, उसके टर्म्स में जो बदसूरती होती है वो शरीर की नहीं होती, वो देह भाव में नहीं जी रहा होता, उसके हिसाब से सुंदरता आत्मा की होती है। जैसे ही हम इनर वर्क करते जाते हैं, हमारी सोल पे बदसूरती की परत चढ़ी होती है, लेयर्स होती हैं। वो होती हैं ईगो के फॉर्म में, फियर के फॉर्म में, अटैचमेंट के फॉर्म में, डिपेंडेंसी, जेलसी, एंगर के फॉर्म में। तो ये अगलीनेस होती है हमारी सोल की। तो हमारे इनर वर्क से ये सारी अगलीनेस, ये जो भी लेयर्स होती है वो रिमूव हो रही होती हैं। जैसे ही ये लेयर्स रिमूव हो जाती, चली जाती, हम अपनी स्पिरिट फॉर्म में आ जाते हैं, पीस में आ जाते हैं, लव में आ जाते हैं, एक जेन्युइन फीलिंग में आ जाते हैं कि जितने भी लोग अभी अंधकार में हैं हमारे आसपास, वो अभी भी 3D में उनकी लाइफ चल रही होती है, पूरी तरीके से वो एक थर्ड डायमेंशनल मेंटलिटी से ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो भी हील हो जाएं। उन पर से भी ये जो अगलीनेस की लेयर है जो सोल में होती है, अगलीनेस हमारी देह से जुड़ी नहीं होती है, ये कंसेप्ट हटा दो। अगलीनेस हमारे सोल में होती है, जिसको हमें रिमूव करना होता है। तो हमें एक जनरल फीलिंग रहती है कि सभी पर से ये लेयर्स हैं जो कि रिमूव हो जाएं, सब हील हो जाएं, जो सोल को अगली बनाती वो हट जाते हैं। ऐसी होती है हमारी स्पिरिट फॉर्म। यानी ऐसा व्यक्ति 2 स्टेट में अफर्मेशंस बोलता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शायद अवेकनिंग या तो हुई ही नहीं है, या अभी अभी अवेकनिंग हुई हो, तो वो अभी भी वो स्टिल डुअलिटी से ऑपरेट कर रहा होता है। उसके टर्म्स में जो ब्यूटीफुल की डेफिनेशन होती है वो देह से जुड़ी होती है, वो अपनी बॉडी को सुंदर मानता है। और एक दूसरा पर्सन जिसने काफ़ी इनर वर्क कर लिया होता है, अपनी हायर सेल्फ में आ चुका होता है, और काफ़ी इनर वर्क के बाद उसको ये समझ में आता है कि ये जो अगलीनेस थी वो मेरी बॉडी में नहीं है, ये अगलीनेस मेरी स्पिरिट में थी, मेरी आत्मा में थी, लगी हुई थी, ये इतनी लेयर्स मेरी आत्मा से जुड़ी थी। और जैसे ही वो चली जाती है उसको कोई लैक फील नहीं होता है, वो अपने आप में कंप्लीट फील करता है। सपोज अगर उस पर्सन का कॉम्प्लेक्शन डार्क भी होगा तो स्टिल वो खुद को ब्यूटीफुल ही मानेगा, क्योंकि वो अपनी स्पिरिट फॉर्म में होता है, आत्मस्थ होता है। और जो आध्यात्मिक स्तर से मजबूत हो, जिसने खुद को काफ़ी एलिवेट किया है, जो अपनी हायर सेल्फ में आ चुका है, अगर वो अफर्मेशंस बोलता भी है तो भी ठीक है, नहीं भी बोलता है तो भी ठीक है, क्योंकि उसके भीतर एक संतुष्टि होती है, शांति होती है। जैसा कि मैंने भी सेम ये दोनों स्टेट्स मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तब मैं अफर्मेशंस बोला करती थी, तब मैं भी एक ड्वेल माइंड से ऑपरेट कर रही होती थी, और मैंने तब तक यही माना था कि जो ब्यूटीफुल होता है वो हमारी देह से जुड़ाता है, और हम वेल्दी भी हम तब खुद को मानता है जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है। तब मैं भी ऑपरेट कर रही थी इस मेंटेलिटी से। बट जैसे जैसे मैंने अपना इनर वर्क किया, जैसे ही मैं डिवाइन यूनियन में आई, मैं पीस फील करने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में कहीं भी लैक नहीं है, एक पूरी तरीके से एक संतुष्टि थी मन में। तो तब बाद में एक ऐसी स्टेट भी आई मेरी लाइफ में कि मैंने अफर्मेशंस बोलना छोड़ दिया, क्योंकि तब मैं अपनी स्पिरिट फॉर्म में आ चुकी थी। मुझे लगा मेरी लाइफ में कहीं कुछ कमी है ही नहीं, मैं ब्यूटीफुल मान रही थी खुद को, मैं अपनी स्पिरिट फॉर्म में थी। वो ब्यूटीनेस मेरी आत्मा के लिए था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं वेल्दी हूँ। वेल्दी इन टर्म्स ये नहीं कि मेरे पास पैसा अभी नहीं है,
यानी मैं रिच हूँ, मुझे कुछ ऐसा मिल गया है, कुछ जो कि इस थर्ड डायमेंशनल जो मैट्रिक्स है उसका इम्पोर्टेंस उससे कहीं ज़्यादा है, कोई ऐसी चीज़ है, और वो था पीस, लव। सो यही कंसेप्ट क्लियर करना था इस वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम।